हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, पंथ की पहचान। पंथ की पहचान चैप्टर जो है, इसमें आपको क्या बताया गया है। इसमें इसके कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी, जिन्होंने इस पाठ के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से सभी को समझाया है कि जब आप अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं, जब अपना लक्ष्य जीवन का चुन लेते हैं, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको चाहे कितनी भी कठिन परिश्रम करना पड़े, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे कितनी ही विघ्न बाधाएं आपके जीवन में आए, आपको उनसे घबराना नहीं है। हार कर उस लक्ष्य को छोड़ नहीं देना है। अपने जीवन के रास्ते पर सदैव ही आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि ज़िंदगी जो है, हमारा जीवन जो है, हमारे जीवन की किताब के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमें नहीं मालूम हमारा जीवन आगे कैसा होगा, क्या होगा हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में। तो जब हम किसी चीज़ को अपने जीवन के लिए चुन लेते हैं कि हमें भविष्य में ये करना है या इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, इस लक्ष्य को पाना है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें रास्ते में, जीवन के रास्ते में कितनी मुश्किलें आती हैं, कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, उनको पार करना ही पड़ेगा हिम्मत करके। ठीक है, तो इसी विषय में बताया गया है, समझाया गया है कि आपको उस रास्ते तक पहुंचना है, उस लक्ष्य तक पहुंचना है, भटकना नहीं है। तो परिचय पढ़ते हैं। लोग अपने जीवन का लक्ष्य चुन तो लेते हैं, किंतु बिरले विरले का मतलब क्या होता है, कोई कुछ ही किंतु विरले ही उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि अधिकांश तो बीच रास्ते में ही हार कर या राह छोड़ देते हैं। राह मतलब रास्ता। और ज़्यादातर क्या करते हैं, बीच रास्ते में ही हार जाते हैं और राह छोड़ देते हैं, वो लक्ष्य की प्राप्ति करने की राह। और कुछ क्या करते हैं, अपनी पथ पर डटे रहते हैं तो पहुंच जाते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि ऐसे ही लोगों को समझा रहे हैं कि रास्ते में कितने ही कठिन लक्ष्य क्यों ना आए, कितनी ही कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आए, कितनी ही मजबूरियाँ क्यों ना हो, कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आए, किंतु हमें कभी भी अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। और जो लक्ष्य हमने अपने जीवन के लिए चुना है, निर्धारित किया है, हमें उस लक्ष्य तक अवश्य पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये कवि हमें बताते हैं। अब कविता स्टार्ट करते हैं। पूर्व चलने के बटोही, वैसे तो यहाँ बाट आना चाहिए था, बाट की पहचान कर ले। मोस्टली यहाँ बाट ही आता है, बाट लिखा हुआ है। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। बाट मतलब पंथ, पंथ मतलब रास्ता, राइट। बटोही मतलब राहगीर, बटोही मतलब रास्तागीर। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये है बटोही का मतलब राहगीर, पंथ मतलब रास्ता, पूर्व माने पहले। तो पहले चलने से पूर्व, हे पंथी, हे राहगीर, हे बटोही, तुम राह की पहचान कर लो। मतलब राह मतलब रास्ते की पहचान कर लो, पहचान लो कि तुम्हें किस रास्ते पर जाना है। पहले लक्ष्य का निर्धारण कर लो। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, क्योंकि तुम्हारे जीवन की कहानी किसी पुस्तक में छापी नहीं गई है। तुम्हारे जीवन की कहानी तुम्हें खुद ही रचनी है। तुम्हारा जीवन तुम्हें खुद ही तय करना है कि कैसे जीवन जियोगे, कैसे जीवन हो सकता है तुम्हारा। तो आपको अपना जीवन स्वयं ही रचना है, इसलिए इसकी कहानी किसी पुस्तक में नहीं छापी गई है। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़ुबानी, मतलब, और इसका हाल, आपके जीवन का हाल, औरों की ज़ुबानी पर आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। कोई और आपको बताएगा भी नहीं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या। जो राही, रास्तागीर जो है, जो इस राह से गए हैं, इस जीवन की राह से गुजर चुके हैं, उनका पता क्या, क्या पता उनका। पर गए कुछ लोग इस पर, छोड़ पैरों की निशानी। कुछ तो ऐसे हैं जो चलते चले गए, और उनका पता भी नहीं है हमें, क्योंकि उनके बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जो पैरों की निशानी छोड़ गए, अर्थात अपने जीवन के विषय में कुछ लिख गए हैं, तो हमें पता चल गया कि हाँ, उनके जीवन में क्या घटित हुआ था। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। और कुछ पैरों की निशानी का समझते हो मतलब? इसका मतलब बेटा यहाँ ये है कि जो रास्ते पर पद चिन्ह बन जाते हैं ना, वो चलना
तो पदचिन्ह से यहाँ तात्पर्य केवल पैरों के निशान से ही नहीं होता, बल्कि जो हमारे पूर्वज इन जीवन के रास्तों पर चले हैं, वो जो हमें अनुभव के आधार पर जो निशानियाँ छोड़ गए हैं, वो अनुभव बोलता नहीं है लेकिन चुप रहता है। यह निशानी मूक होकर, मूक मतलब होना है चुप होना, चुप होकर भी बहुत कुछ बोलती है। मतलब जो ये अनुभव हैं, उनके अतीत के अनुभव हैं, जो हम चले गए हैं, हमारे पूर्वज जो हैं, वो जो जा चुके हैं, उनकी जो अनुभव हैं वो बोलते बेशक नहीं हैं, किंतु बिना बोले चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। हम दूसरे के अनुभव से भी सीखते हैं ना। खोल इसका अर्थ पंथी, तो हे पंथी, हे राहगीर, तू जो मूक है ना, मूक जो कहानियां है ना, इनका अर्थ तू खुद खोल ले, खुद समझ ले, उनका अर्थ लगा ले। हे राहगीर, तू इनका अर्थ खुद समझ ले और अपने पंथ का अनुमान कर ले, और उनके अनुभव से, उनके अतीत के अनुभव से अपने रास्ते की का अनुमान लगा ले कि क्या क्या हो सकता है तुम्हारे जीवन में। राइट। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। देखो मैंने कहा था ना इसमें बाट आएगा, यहाँ पंथ आया हुआ है, यहाँ बाट आना चाहिए था। तो इसके बाद क्या है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यहाँ फिर से कहा गया है कि बटोही, हे रास्तागीर, तू अपने रास्ते की चलने से पूर्व ही पहचान कर ले कि तुझे कहाँ जाना है, तब चलो आगे, तभी आगे बढ़ो। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। अब देखो, जब आप चल पड़े हो, अगर आपने चल दिया, आपने चलना शुरू कर दिया है अपने उस लक्ष्य पर, जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, तो उस लक्ष्य के बारे में यह बुरा है, अच्छा है, इसके बारे में सोच करके व्यर्थ मतलब बेकार में दिन बिता रहे हो। जब असंभव छोड़ यह पथ, जब तुम्हें ये लगे कि ये पथ असंभव है, तो इस पथ को छोड़ करके, पथ माने रास्ता, दूसरे पर पैर रखने लगते हो। ठीक है, दूसरे पर पैर रखने लग, भाई एक पथ जब लगे कि ये असंभव है, तो दूसरा रास्ता आप चुन लो, दूसरा दूसरे रास्ते पर पैर बढ़ाओ। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर खड़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। अर्थात कि तुम्हें ये पथ अच्छा लगे और इससे यात्रा सरल बनेगी तुम्हारी, तो केवल तुम ही ये सब नहीं सोच रहे हो, बल्कि ये मन में तुम्हारे ही नहीं बैठा है, केवल तुम्हें ही सोच मत तुझे हो ही मन पे बिठाना। मतलब ये चीज़ तुम्हें ही अकेली अपने मन में नहीं बिठानी पड़ी कि ये वाला रास्ता अगर असंभव है तो दूसरे वाले रास्ते पर पैर बढ़ाता हूँ मैं और वो सरल हो जाएगा, उससे ऐसा हो जाएगा। तो ये तुम सोच रहे हो ना, जो तो तुम अकेले नहीं हो, केवल तुम नहीं हो जो इस बात को सोच रहे हो, और तुम्हें ये बात मन में बिठानी पड़ी कि मैं रास्ता बदल लेता हूँ। ठीक है। हर सफल पंथी, जो भी राहगीर सफल है, वो यही विश्वास लेकर खड़ा है, हर राहगीर यही विश्वास लेकर इस रास्ते पर खड़ा है कि अगर कोई रास्ता असंभव लगेगा तो कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकाल लिया जाएगा, लेकिन लक्ष्य को तो प्राप्त करना ही है। तो तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। अब देखो, सभी ने रास्ता बदला है और तुम भी आज ये सोच रहे हो कि रास्ता बदल लो। तो यहाँ कवि ये कह रहे हैं कि तुम इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। आज तुम इसी रास्ते पर चित्त को अपने को लगाओ। चित्त माने मन, अवधान मतलब केंद्रित कर लेना। इस पर ही अपने ध्यान को केंद्रित कर लो और इसी रास्ते पर चलो, क्योंकि चलोगे इसी रास्ते पर। और साथ में ये भी कहा है लास्ट में कि हर पंक्ति के बाद, ये हर पैराग्राफ के बाद ये पंक्ति आई है कि हे राहगीर, चलने से पूर्व एक बार अपने लक्ष्य की पहचान कर लो कि तुम्हें कौन से रास्ते पर जाना है और किस लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है। इसके बाद देखिए, है अनिश्चित किस जगह पर, है अनिश्चित किस जगह पर, सरित
गिरि गह्वर मिलेंगे। ये अनिश्चित है, नहीं पता, कुछ भी निश्चित नहीं है कि कहाँ पर नदियाँ मिलें, कहाँ पर पहाड़ मिलें और कहाँ पर गहवर। गहवर समझते हो आप? देखिए, गहवर मतलब है खाई। नदियाँ, पर्वत और खाई, नहीं पता कि ये आपको कहाँ कहाँ मिल जाए, लेकिन है अनिश्चित किस जगह पर। बाग वन सुंदर मिलेंगे, ये भी अनिश्चित है कि कहाँ ये मिलेंगे। तो ये भी अनिश्चित है कहाँ बाग वन सुंदर मिलेंगे, कहाँ आपको प्रकृति की सुंदरता मिलेगी। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित, और कोई नहीं जानता उसके जीवन की यात्रा कहाँ पर खत्म होगी, ये भी अनिश्चित है, ये भी निश्चित नहीं है। तो है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। तो हे राहगीर, ये भी अनिश्चित है कि कब तुम्हें फूल मिलेंगे, कब तुम्हें कांटों के शर मतलब कांटों के राहक बिस्तर कह सकते हैं, कांटों के चुभने वाले किनारे कह सकते हैं, मतलब कांटे मिलेंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि कब तुम्हें सुमन फूलों रूपी खुशियाँ मिलेंगी, कब तुम्हें कांटों रूपी दुख मिलेंगे, कोई नहीं जानता। ये भी अनिश्चित है, ये भी अनिश्चित है, ये भी अनिश्चित है और ये भी अनिश्चित है। अर्थात जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है, कब क्या कहाँ मिल जाए। कौन सहसा छूट जाएंगे, कौन मिलेंगे, कौन सहसा पता नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी में कौन तुमसे दूर हो जाएंगे और कौन अचानक तुम्हें मिल जाएंगे। रिश्तों की बात की जा रही है यहाँ पर कि कब तुम्हारे जीवन रूपी सफ़र में क्या पता कौन तुमसे अचानक छूट जाए और कौन तुम्हें अचानक मिल जाए, कोई नहीं जानता। आ पड़े कुछ भी, रुकेगा तू न, ऐसी आन कर ले। चाहे कुछ भी आ पड़े, कोई भी मुसीबत आ पड़े, पर फिर भी तू रुकेगा नहीं, ऐसी आन कर ले। ऐसा ठान ले, ऐसा मन में विचार कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे राहगीर, राह में चलने से पूर्व अपने राह की, अपने लक्ष्य की, अपने पथ की पहचान कर लो, ताकि तुम आगे अच्छे से बढ़ सको और मुसीबतों का सामना कर सको। राइट? ओके बेटा, ये पोएम यहाँ समाप्त होती है। इसके बाद अगले टॉपिक पर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे।